Hello students, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter first, the sentences. Let's just start now. A group of words arranged in a particular order that makes a complete sense is called a sentence. जब हम इन वर्डों को एक साथ ग्रुप में लगा देते हैं और उसका एक बहुत अच्छा एक परफेक्ट सेंस निकलता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं. तो यहाँ पर लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जैसे हम यहाँ पर पिक्चरों को देखेंगे तो बताएंगे कि जो जैसे ग्रुप में बातें हो रही हैं, ग्रुप में बच्चे खड़े हैं, तो उसी को जब परफेक्ट सेंस निकलेगा तो इसी लाइन को हम सेंटेंस कहेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मुंबई माई ब्रदर लिव्स इन. तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हमने वर्ड तो लगा दिए हैं लेकिन अप एंड डाउन लगाया है, जिसका कोई सही अर्थ नहीं निकल रहा है. उसी प्रकार आगे है द वॉन मैच वी हैव हुर्रा, है ना. तो यहाँ पर भी हमने वर्डों को लगा तो दिया है लेकिन इनका परफेक्ट सेंस नहीं निकल रहा है, तो इट्स नॉट अ सेंटेंस. आगे है इज स्कूल द इन जॉन, एंड नेक्स्ट है रोहित बॉय ए क्लेवर इज वेरी. तो यहाँ पर जो 4 सेंटेंसेस हैं जिनके कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो वो इन वर्ड्स को सेंटेंसेस नहीं कह सकते. As you know, the above group of the word do not make any sense. जब इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सेंटेंस अर्थ ना हो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते. Now look at the following sentences. Number first, My brother lives in Mumbai. जैसे हमने यहाँ पर पहला सेंटेंस पढ़ा था मुंबई माई ब्रदर लिव्स इन, तो हम इसको परफेक्ट सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो माई ब्रदर लिव्स इन मुंबई. एंड नेक्स्ट है द वॉन मैच वी हैव हुर्रा. तो कैसे बनेगा? हुर्रा, खुशी की बात है. वी हैव वॉन द मैच, खुशी से कह रहे हैं कि हम मैच जीत गए हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इन ग्रुप का क्या बन रहा है? एक परफेक्ट सेंस निकल रहा है, तो इसी को हम सेंटेंस कहते हैं. नेक्स्ट है इज स्कूल दिस इन जॉन. तो जॉन इज इन द स्कूल. तो जॉन इज इन द स्कूल. एंड नेक्स्ट है रोहित बॉय इज क्लेवर इज वेरी. तो रोहित इज वेरी क्लेवर बॉय. Remember, a sentence contains a verb. सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें हमेशा कोई ना कोई क्रिया वर्ब जरूर होती है. नंबर 2, a sentence always begin with the capital letter. सेंटेंस जब शुरुआत की जाती है तो उसका जो पहला अक्षर होता है वो कैप्स में होता है, कैपिटल लेटर में होता है. नेक्स्ट, एंड एवरी सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क एंड अ एक्सक्लेमेशन मार्क. जब सेंटेंस का अंत होता है तो वो फुल स्टॉप पर, क्वेश्चन मार्क पर या एक्सक्लेमेशन मार्क पर होता है. एज रिक्वायर्ड, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस आर द 4 kinds. नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट. Number 2, interrogative. Number 3, imperative. Number 4, exclamatory. Number first है statement. The sun rises in the east. Number 2, the boys were playing in the field. जो simple sentence होते हैं, है ना, या किसी के बारे में बात कही जा रही है, उसी को हम statement कहते हैं. Number 3, Indian cricketers plays the game very well. And next है interrogative sentence. इंटरोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. जस्ट लाइक मतलब कोई सेंटेंस है, यदि उसमें एक ऐसा वर्ड जोड़ दिया जाए जो क्वेश्चन
क्रिएट करता है। जैसे हमने पूछा है यहाँ पर यू आर टीचर, यू आर अ टीचर, तो हमने क्या किया, हमने इसमें वर्ड लगा दिया आर यू ए टीचर, क्या तुम एक टीचर हो, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, आंसर देना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट है हु हैज ब्रोकन दिस ग्लास, यह ग्लास किसने तोड़ा। तो यहाँ पर आंसर क्रिएट, क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, तो इट्स कॉल्ड अ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एंड व्हाई आर यू वीपिंग, यहाँ भी क्वेश्चन है और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इट्स कॉल्ड अ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। डोंट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो। सीधा जब हम किसी को स्पष्ट रूप से बातें करते हैं थर्ड पर्सन को लेके, तो उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। राहुल शट द डोर एंड प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी। जब हम किसी को सीधा ऑर्डर, किसी को रिक्वेस्ट और सजेस्ट करते हैं तो वही हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी नंबर 4 है व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। जिस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज द बिल्डिंग लुक्स, लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क, हु इज द स्पीकिंग, तो यहाँ पर ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। फिर एक्सप्लेनेशन, सेंटेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या है, स्टेट समथिंग, दीज आर स्टेटमेंट, वह सेंटेंस जिनमें केवल स्टेटमेंट बातों को कहा जा रहा है, इट्स द कौन सा था। फिर एक्सप्लेनेशन, सेंटेंस फर्स्ट एंड थर्ड आर स्टेट समथिंग, दीज आर स्टेटमेंट, जो पहले सेंटेंस में जिन शब्दों को कहा जा रहा था, सीधे सीधे बताया जा रहा था, उन्हीं को हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस कहते हैं। नंबर 2 है 4 सेंटेंस 4 5 6 आस्क समथिंग्स, दीज आर क्वेश्चंस, जहां पर क्वेश्चन क्रिएट हो रहा था वो था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एंड नेक्स्ट 7 8 9 आर द ऑर्डर, command and request, these are the imperative sentences. And next 10 11 12 express sudden feeling, these are exclamation sentences. Okay kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.